सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मैं आप सबकी सलामती की दुआ मांगता हूँ। प्रियजनों, कितना सुंदर दिन जो प्रभु ने हमें दिया है और हम कितने सौभाग्यवान हैं कि उसने हमारी जिंदगियों में एक नया दिन जोड़ा है। प्रभु का आत्मा इस वक्त हमारी सहायता करे जिससे कि हम उसकी हुजूरी में बैठकर उसकी शुक्रगुजारी कर सकें, धन्यवाद कर सकें। यीशु ने हमें शैतान के फंदों से बचाया, उसने हमें मृत्यु के फंदों से बचाया, उसने हमें अपने प्रेम का प्रमाण दिया, उसने हमारे लिए क्रूस पर मरकर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और हमें जीवन प्रदान किया। इसलिए प्रियजनों, अपने परिवार के साथ मिलकर हम अंगीकार करें, प्रभु की आशीष मांगें। पवित्र वचन हमें बताता है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 40 और 41 में कि मेरे पिता की इच्छा यह है जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो, मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 50 में कहा, मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ वह स्वर्ग से उतरती है और जो उसे खाता है वह कभी नहीं मरता है। आइए हम अंगीकार करें, प्रभु यीशु का शरीर और लहू जिसे हम ग्रहण करते हैं उसे अपने जीवन में उसके सामर्थ्य को अनुभव भी करें। यीशु ने हमें छुड़ाया है, यीशु ने हमें बचाया है पापों की जाल से, शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है, अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से, शैतान से हम लड़ेंगे
यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाई है आपके नाम। शालोम शांति और सलाम लाई है आपके नाम। शालोम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं आप हमारे बीच में हाजिर हैं। आपने कहा है जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर हूँ। हे प्रभु यीशु, जितने भी भाई बहन इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, इनके घरों को पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए। हालेलुया। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 65 पद संख्या 2 प्रभु का वचन कहता है, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, इसलिए लोग तेरे पास आते हैं। हालेलुया। संत पौलुस लिखता है रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 34, वे जी उठे हैं ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर की महिमा हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, आज का ये पवित्र दिन जब मैं और आप प्रभु की आराधना और स्तुति कर रहे हैं, इस वर्शिप में भाग ले रहे हैं, अपने मन, आत्मा, हृदयों को प्रभु की ओर उठाना, समर्पित करना अपने सभी कार्यों को। सरेंडर योर ईच एंड एवरी वर्क व्हाट यू आर गोइंग टू डू। आज आप जो भी काम करने जा रहे हैं, प्रभु के हाथों में सरेंडर कीजिएगा, समर्पित करना। प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र बाइबल हमें बताती है शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 22 से 23 में कि उसकी कृपा बनी हुई है, वो कभी समाप्त नहीं होती है, वो हर दिन नई हो जाती है। हो सकता है कल का दिन आपके लिए अच्छा नहीं था, लेकिन आज का ये दिन
आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है और वो नित्य सवेरे नई हो जाती है। नबी सफन्या के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि प्रभु हमारी चिंता करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो आपकी और मेरी चिंता करता है, इसलिए उसके आदर में गीत गाना मेरे और आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है। भजन संहिता 149 विजय का गीत गाते हुए हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे। मेरे पीछे दोहराइए। जिनके पास बाइबल है वो खोल ले। यदि आप घुटना टेक सकते हैं अपने घर की वेदी के सामने तो घुटना टेकें। मैं इस भजन को दोहराऊंगा और आप मेरे पीछे बोलिएगा। हालेलुया, प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। हालेलुया, प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। इज़राइल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए। इज़राइल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए। सियोन के पुत्र अपने राजा का जयकार करें। सियोन के पुत्र अपने राजा का जयकार करें। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहें। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहें। डफली और सितार बजाते हुए प्रभु का भजन गाएं। डफली और सितार बजाते हुए प्रभु का भजन गाएं। क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता। क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और दलितों का उद्धार करता है। और दलितों का उद्धार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाए। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाए। और अपने शिविर में आनंद मनाए। और अपने शिविर में आनंद मनाए। उनका कंठ ईश्वर का गुणगान करे। उनका कंठ ईश्वर का गुणगान करे। उनके हाथ में दुधारी तलवार हो। उनके हाथ में दुधारी तलवार हो। जिससे वे अन्य जातियों से बदला चुकाएं। जिससे वे अन्य जातियों से बदला चुकाएं। राष्ट्रों को दंडित करें। राष्ट्रों को दंडित करें। उनके राजाओं को बेड़ियां पहना दें। उनके राजाओं को बेड़ियां पहना दे। उनके नेताओं को लोहे की श्रृंखलाओं से बांध ले। उनके नेताओं को लोहे की श्रृंखला से बांधे। और उनके विरुद्ध दिया हुआ दंड पूरा करे। और उनके विरुद्ध दिया हुआ दंड पूरा करे। इसमें सभी भक्तों का गौरव है। हालेलुया। इसमें सभी भक्तों का गौरव है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मैं आपको धन्यवाद देता आज हूँ। के इस नए दिन के लिए, आज के इस नए दिन जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के अच्छे लिए, स्वास्थ्य के लिए। अच्छे स्वास्थ्य के हे लिए। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने कहा है आपने कहा है पश्चाताप का पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। उचित फल उत्पन्न करो। आपने कहा है आपने कहा है मैं धर्मियों को नहीं मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके चरणों में आया हूँ। मैं आपके चरणों में आया हूँ। अपने परिवार को लेकर अपने परिवार को लेकर दया कीजिए। दया कीजिए। मेरे कामकाज पर, मेरे कामकाज मेरे पर, परिवार पर मेरे परिवार पर आइए पावन आत्मा, आइए पावन मुझ पर उतर आइए। मुझ पर उतर आइए। फिर से वो आग बरसा दें। फिर से वो आग बरसा दे। फिर से वो आग बरसा दे। फिर से वो आग बरसा दे। बहने दे उस हवा को बहने दे उस हवा को जो छू ले हर एक दिल को। जो छूले हर एक। हालेलुया। 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 अपने हाथों को खुला छोड़ें। पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाएं इस वक्त। आपका घर, आपका परिवार प्रभु के सानिध्य से भरा हुआ है। आपके जीवन को प्रभु स्पर्श करे। प्रभु ने कहा जब वो आत्मा तुम पर उतरेगा, जिसे मैं भेजूंगा, वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे, पहचानोगे। वही आग
आज हम पर उतरे, हमें शुद्ध करे, हमें फिर से नया बना दे। बहने दे उस हवा को, झूले जो हर एक दिल को, तेरा दर्शन मुझे मिले। करता हूँ प्रार्थना तुझसे, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, मिलके गाओ। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, मेरे मन को दे आशीष, इस जीवन को तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, मिलके गाओ। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, महसूस करें, एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। यीशु के उस पवित्र सामर्थ्य को महसूस करें। प्यारे भाई, प्यारी बहन, ये पवित्र समय है, उसकी हुजूरी हमारे बीच में है। आप में से जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप लोगों को ब्लेस कर रहा, आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। हमारी इस पूरी टीम के साथ मिलकर प्रभु का धन्यवाद करना, मध्यस्थता करना, माता पिता अपने जीवन को पवित्र रखने के लिए प्रभु से वादा करें। प्रभु चाहता है, ईश्वर की इच्छा ये है कि आप पवित्र बन जाएं, अनिद्य बने, धर्म और औचित्य के अनुसार आप एक ही पत्नी को ग्रहण करें, अपने बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और याद रखें, पश्चाताप करें क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। बाइबल कहती है, मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 15। प्रभु ने अपनी सेवकाई की शुरुआत की और कहा, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, इसलिए पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। पवित्र वचन एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 31 में लिखा है, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो, क्योंकि प्रभु ईश्वर ये कहता है, हे इज़राइलियों, तुम क्यों मरना चाहते हो? तुम क्यों मरना चाहते हो? यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 2 में, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रार्थना करें प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना करें, अपने गुनाहों के लिए माफी मांगे। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराएं, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं हृदय से उदास हूँ क्योंकि मैंने तेरी असीम भलाई का और बड़ाई का अपराध किया है। मैं अपने सब पापों से बैर और घृणा करता हूँ, क्योंकि तू है मेरे ईश्वर जो मेरे पूरे प्रेम के इतना योग्य है, मेरे पापों से नाराज हो जाता है। इसलिए मैं ये दृढ़ मन करता हूँ, तेरी पवित्र कृपा से तेरा अपराध कभी नहीं करूँगा, पाप की जोखिमों से दूर रहूँगा।
रहूंगा। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, मेरे पूरे घर को, मेरे पूरे घर को, परिवार के सदस्यों को परिवार के सदस्यों को क्षमा कीजिए। क्षमा कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे द्वारा मेरे द्वारा जाने अनजाने में जाने अनजाने जो गलतियां हो गई हैं, गलतियां हो गई, माफ कीजिए। माफ कीजिए। मैं अपने परिवार को, अपने परिवार अपने कामकाज को अपने कामकाज को आपके हाथों में आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूं। सारा अधिकार मैं आपको देता हूँ। आपको देता हूं। हालेलुया। 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 हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। तू बड़ा और सच्चा है। बड़ा और सच्चा। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो। जय जयकार हो। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो चंगा है। मैं उसकी संगति में रहूंगा, मैं वादा करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्राप्त सभी वरदानों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी शुक्रगुजारी करें और कहें कि मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मैं उसकी सिताइश करूंगा, मैं उसके गीत गाऊंगा, मैं उसका शुक्राना करूंगा, मैं उसके साथ चलूंगा और उसकी संगति में सदा रहूंगा। अपने परिवार के साथ मिलकर तालियां बजाते हुए, जय जयकार करते हुए इस गीत को मेरे साथ गाइएगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आनंद के साथ उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान
एक साथ मिलकर का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। गाइए गाइए मुंह खोल के। चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई कमी नहीं कभी मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। सिरों को झुकाएं, प्रभु आशीर्वाद प्रदान करें। प्रभु अपने दास की वाणी को सच प्रमाणित करता है। एक एक शब्द जो यीशु के नाम पर बोला जाए आपकी जिंदगी में वो पूरा हो जाए। हर प्रकार के बंधन टूटे, रोग बीमारी के बंधन, कर्ज की दुष्ट आत्मा के बंधन, बेरोजगारी के बंधन यीशु के नाम पर आपके जीवन से अभी और इसी वक्त टूटे और आप आजाद हो जाएं। आप में से जितनों ने विश्वास किया कि प्रभु उद्धार करता है, चंगा करता है, जीवन देता है, असंभव को संभव करता है, आपके इसी विश्वास के अनुसार प्रभु आपको आज चंगाई प्रदान करें। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, अपने पवित्र लहू से, अपने पवित्र 5 घावों की योग्यता से, हे प्रभु यीशु, अपने इन बच्चों को आशीर्वाद प्रदान कर। तू दयावान, दया का सागर है। याद कर, तू पतरस के घर में गया, उसकी सास बुखार से पीड़ित थी, तूने उसका हाथ छुआ और उसका बुखार जाता रहा और वो उठकर तेरी सेवा करने लगी। आज जितने भी लोग इस वर्शिप में भाग ले रहे हैं, इनके परिवारों में जो भी कोई रोग बीमारी है, इन्हें आजाद कर, चंगा कर, जिससे ये तेरी सेवा करने वाले बन सके। जो बेरोजगार है, नौकरी की तलाश में है, आशीर्वाद दे। जो चल फिर नहीं सकते हैं, रोग शैया पर है, इन्हें शुद्ध कर, पवित्र कर, माफ कर। इनकी हड्डियों में बल प्रदान कीजिए। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनको सद्बुद्धि प्रदान कर, ज्ञान का वरदान दे। जो शोषित हैं, लाचार हैं, गरीब हैं, जो जेलों में हैं, इधर उधर भटके हुए हैं, उन्हें हिम्मत और सांत्वना देने की कृपा कर। प्रभु के दूतों और संतों, प्रभु की प्रजा के लिए प्रार्थना करो, मध्यस्थता करो। हे प्रभु, तेरे पावन क्रूस इनके प्रांगण में लग जाए, तेरे स्वर्गदूत इनकी अगुवाई करें। तू अपने दास की प्रार्थना को सुन और उत्तर दे। हमने जो मांगा है इसमें हमारी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। सूखी हड्डियों में बल आ जाए, शरीर के सभी रोगों से चंगाई मिले, लाइलाज बीमारियों से प्रभु इन्हें आजाद कीजिए। किडनियों के रोग, हड्डियों के रोग, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी, एड्स की बीमारी, HIV की बीमारी, कैंसर के रोग जलने पाए अभी और इसी वक्त इनके शरीरों से निकले और ये चंगे हो जाए। ईसा मसीह नाजरी के नाम पर आदेश देता हूँ, ये गंदी बदरूहें
इन बच्चों के शरीरों से निकले और जल के राख हो जाए। जो दया की भीख मांग रहे इनकी प्रार्थना को सुन ले। जो पश्चाताप कर रहे हैं इनको क्षमा कीजिए। मेरी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा।